हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में जो बैंको करियर एकेडमी पे आपके ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे मैं मांगेराम बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में जो नंबर सिस्टम का हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसेप्ट करने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरो निकालने। अब देखिए ये टॉपिक एसएससी के एग्जाम का डेफिनेटली इस टॉपिक से जो एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन का मतलब ये 2 नंबर का टॉपिक है। नंबर ऑफ जीरो कैसे कैलकुलेट करते, कोई भी एग्जांपल आपको दे रखा दो तो जो नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो सबसे पहले अगर मैं आपको इंडिविजुअल नंबर की बात करूं, जैसे आपको मैं लिख दूं 32 अरे इंटू में 25, इनकी मल्टीपल करें तो अंत में जीरो की संख्या कितनी आ सकती है। तो जो मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं, पहले इसको बेसिक से कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम 32 की 25 से मल्टीपल कर रहे हैं तो हमारे पास इन दोनों की मल्टीपल करने पे क्या आ जाएगा। 25 की 2 से मल्टीपल कर रहे हैं हम तो कितना आ रहा है 50, और 25 की 3 से मल्टीपल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 75, और 5 कैरी थी तो कितना हो गया 80। तो लास्ट में ये जीरो की संख्या कितनी आई है 2। आपसे बच्चों एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा, राइट साइड से जीरो की संख्या बताइए या लास्ट में जीरो की संख्या बताइए या फाइंड द नंबर ऑफ जीरो या शून्यकों की संख्या निकालिए। तो प्यारे बच्चों ऐसा कोई भी एग्जांपल है जिसमें इंडिविजुअल नंबर दे रखे तो आपको पहले इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 5, और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ऐसे कोई भी इंडिविजुअल दे रखे तो पहले आपको इस फॉर्मेट में उसको चेंज करना है। इसके बाद देखिए अगर आप 2 और 5 की मल्टीपल करते हो 10 बनते हैं, और 10 के लास्ट में क्या आती है जीरो। प्राइम फैक्टर होने के बाद जब आपस में इन नंबर के पेयर बनेंगे तभी जीरो होगा। तो इनमें से जिसकी पावर कम है वही आंसर है। जैसे यहां पे 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर कम है, 5 की पावर कितनी है 2, तो नंबर ऑफ जीरो अगर आपसे पूछे तो आंसर क्या आएगा 2। समझ में आया। तो इंडिविजुअल नंबर अगर आपको दे रखे तो सबसे पहला काम क्या है, अपने को उनके प्राइम फैक्टर निकाल लेने, और उस प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के पेयर को आपस में मल्टीपल करते तो जीरो बनता है। तो आपको 2 और 5 के अलावा किसी भी पेयर को नहीं देखना। 2 और 5 में जिसकी पावर कम हुई वही आपके लिए आंसर है। ये कब करेंगे, जब इंडिविजुअल पेयर है। अब जैसे मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखा है इसमें आपको लिखा फैक्टोरियल की फॉर्म में। अगर बच्चों क्वेश्चन आ जाए फैक्टोरियल की फॉर्म में, यहां से बच्चों आपसे कई बार ये क्या पूछता है, नंबर ऑफ जीरो की जगह पूछ लेता है हाईएस्ट पावर। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जो नंबर ऑफ जीरो अगर आपसे निकालना है, फैक्टोरियल की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे। यहां पे देखिए जो पहले बेसिक से कर रहे हैं, इसका मतलब क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से लेके 47 तक है। बात समझ में आ गई ना। 47 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 1 से लेके 47 तक मल्टीपल में। ठीक, अब देखो आपको मैंने क्या बताया, कोई भी नंबर देखा आपको उसमें क्या देखना है, 2 और 5 के पेयर। अब देखो जो इसमें 2 तो यहां पे भी आएगा, 4 यहां पे आ रहा है, 2 तो हर स्टेप पे आ रहा है। इसमें कौन सा नंबर कम बार है, 5। हम इसमें देख लेते 5 पहले कितनी बार है, बेसिक से चलिए। जो इसमें 5 कहां कहां पे आएगा, 5 10 15 20 25 30 35 40 और 45। तो ये वो नंबर है जिनके अंदर आपको 5 दिख रहा है या 5 की अपीयरिंग दिख रही है। तो देखिए तो ये है आपकी 5 की पावर 1, 5 है। इसमें भी 5 कितनी बार है, 5 गुणा 2 है, तो 5 इसमें भी कितनी बार है, 1 बार है। इस नंबर में भी 5 कितनी बार है, 1 टाइम है। इस नंबर में 5 कितने टाइम है, 1 टाइम है। बट 25 में देखो दो 5 कितनी बार आया, 25 को क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर। इसमें 5 कितनी बार है, 2 बार। 30 को क्या लिखोगे 5 इंटू 6। इसको क्या लिखोगे 5 इंटू 7। ये 5 इंटू 8, ये 5 इंटू 9। तो सबसे पहले मुझे आप इसमें काउंट करके देखो 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10। तो यहां पे जो इसको सिंप्लीफाई करने पे 5 की पावर क्या बन रही है 10। 2 की पावर तो बहुत ज्यादा बनेगी। आपको बोले 2 और 5 में जिसकी पावर कम होगी वही आंसर होगा। तो यहां पे 5 की पावर 10 बन रही है, तो नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन में क्या आंसर बनेगा 10। नंबर ऑफ जीरो क्या है इसका 10। ये तो जो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट बच्चों वाले मेथड से सीख के गए भी, हमने 5 इसमें से निकाला, 5 कितनी बार आ रहा है, कौन कौन से नंबर पे आ रहा है। बट एसएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चन को करने के लिए अपने को कितना टाइम मिलता है, 25 सेकंड, 30 सेकंड, मैक्सिमम 36 सेकंड। और अगर मुझे इस अप्रोच से गए तो एक क्वेश्चन करने में अपने को 5 मिनट लग जाएंगे। तो ऐसे कोई क्वेश्चन दे रखे और उसमें जीरो कैलकुलेट करनी है फैक्टोरियल की फॉर्म में, तो ध्यान से देखिए तो हम कैसे करेंगे। देखो जो अगर वो जो अपने को फैक्टोरियल की फॉर्म में कोई भी एग्जांपल दे रखा है और उसमें जीरो निकालनी है, तो सबसे पहले जो भी नंबर दे रखा आप इस नंबर को 5 से डिवाइड कीजिए। 47 को 5 से डिवाइड करने पे आप यहां पे भागफल यानी क्वोशिएंट देखो कितना होगा, 9 पंजे 45। टेबल किस पे जाएगी 9 पे। अगर ये नंबर जो 5 या 5 से ग्रेटर तो इसको 5 से अगेन डिवाइड कीजिए। 9 को 5 से डिवाइड किया, टेबल किस पे जाएगी 1 पे। वो तब तक 5 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक आंसर 5 से कम ना बन जाए। और इन सब का सम नंबर ऑफ जीरो है, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरो कितना है 9 और कितना 10। क्लियर हुआ जो फैक्टोरियल की फॉर्म में कभी भी क्वेश्चन दे रखे यानी कि लगातार मल्टीपल में दे रखे हैं, तो सबसे पहले उस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे। 47 को 5 से डिवाइड किया, क्या आया 9। अगर ये आंसर 5 से ग्रेटर है तो अगेन डिवाइड करोगे, 9 को 5 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 1। इन दोनों का जोड़ आपके लिए नंबर ऑफ जीरो है। तो 47 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या कितनी आएगी, तो आंसर क्या लिखेंगे 10। क्लियर बच्चों सबको? क्लियर है तो एक बार लाइक कर दीजिए। और चलिए जो दूसरा क्वेश्चन, अपनी पेन और कॉपी निकालिए। दूसरा क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आप जल्दी से 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, जो अगर ऐसे इंडिविजुअल नंबर दे रखे तो आपको क्या करना है, 2 और 5 के पेयर देखने कितनी। अब देखो 10 के अंदर क्या लिखा है 5 गुणा 2। 15 के अंदर क्या लिखा है 5 इंटू 3। 44 के अंदर क्या लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 11। 28 में क्या लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 7। 70 में क्या लिखा है जो हमने, ये फैक्टर जो 10 के, ये फैक्टर 15 के, ये 44 के, ये 28 के, और इसमें क्या लिखा है 2 इंटू 5 इंटू 7। आपको जब 5 और 7 के अलावा किसी भी पेयर को नहीं देखना। अब देखो इसमें 2 कितनी बार आए हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें 2 कितनी टाइम आया है 6 टाइम। और 5 देखो कितनी बार आए हैं 1 2 और 3। आपको इसके अलावा कोई सा भी नंबर नहीं देखना, आपको सबसे पहले 2 और 5 की पावर देखनी है। तो यहां पे 2 आया वो 6 बार है, 5 है वो 3 बार है। इनमें से जिसकी पावर कम होगी नंबर ऑफ जीरो उतनी आएगी। तो यहां पे देखो जो 5 की पावर क्या दे रखी है 3, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी, तो आंसर क्या लिखोगे 3। क्लियर सबको? जो अगर इंडिविजुअल नंबर दे रखे हैं, अलग अलग नंबर दे रखे हैं, तो सबसे पहला काम उसके प्राइम फैक्टर करेंगे। और उस प्राइम फैक्टर में आपको यह देखना है 2 और 5 में से कौन सा नंबर कम बार है, जिसकी पावर कम होगी वही आपके लिए आंसर है। क्लियर? चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 35 इंटू 36 इंटू 37 से लेके 89 इंटू 90 तक लगातार मल्टीपल में। देखो तो यहां पे आपको शुरुआत से नंबर नहीं दे रखा। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किया 35 से। अब देखो ये क्वेश्चन 35 से दे रखा है, क्या बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3
डॉट 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 89 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 34। देखो जो 35 से स्टार्ट था हमने 1 से लेके 34 तक की नंबर से मल्टीपल कर दिया और उसी नंबर से इसको क्या कर दिया डिवाइड। जो बीच से आपके पास डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं बनेगा, या तो आप उसमें देखो 5 कितनी बार है, नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं 1 से लेके 90 तक डिवाइड बाई 1 से लेके 34 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया 90 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 34 फैक्टोरियल। 90 फैक्टोरियल है डिवाइड बाई 34 फैक्टोरियल। अब बच्चों यहां से आपको चीजें समझने के लिए जरूरतें हैं। ये जो सिंबल है यहां पे आपके लिए क्या क्या सिंबल आ सकते हैं, जो प्लस का सिंबल आ सकते हैं, माइनस आ सकता है, मल्टीपल हो सकता है या डिवाइड हो सकता है। यही तो 4 सिंबल है जो प्लस माइनस मल्टीपल और डिवाइड। तो याद रखो जो, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं 10 गुणा 25, अगर मैं इनकी मल्टीपल करूं तो क्या बनता है 250। 10 गुणा 20, अगर मैं इनकी मल्टीपल करता हूं कितना आता है 200। तो देखो जो मल्टीपल के केस में जीरो की संख्या जुड़ जाती है, एक जीरो इसमें थी एक जीरो इसमें थी, टोटल जीरो कितनी आ गई 2। अगर ये क्वेश्चन में जो प्लस में आए 10 प्लस 20 तो आंसर क्या आते हैं 30, फिर जीरो कितनी है 1। तो या नोट करके अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करके लिख लीजिए, यदि आपका बीच में सिंबल प्लस या माइनस है तो हमेशा वही आंसर होगा जिसके लास्ट में कम जीरो है, यानी कि आपको छोटे वाले पेयर को ही सिंप्लीफाई करना है। प्लस माइनस में आंसर क्या आएगा, जिसके लास्ट में कम जीरो वही आंसर आएगा। तो अगर मल्टीपल का सिंबल है, अगर मल्टीपल का सिंबल है तो दोनों की जीरो, जैसे यहां मल्टीपल किया तो जीरो की संख्या क्या होगी ऐड हो जाती है। मल्टीपल का सिंबल है तो जीरो की संख्या को क्या कर दोगे प्लस कर दोगे, और अगर डिवाइड का सिंबल है तो जीरो की संख्या को क्या कर देंगे हमें माइनस कर देंगे। तो यहां देखो ध्यान से देखो, तो यहां पे कौन सा सिंबल है डिवाइड, डिवाइड का सिंबल है तो पहले दोनों की जीरो निकालेंगे और फिर उनको क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए जो कैसे करेंगे, ये आपका 90 फैक्टोरियल था, इसमें जीरो आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 90 डिवाइड बाई 5, कितना आंसर आ गया 18। 18 डिवाइड बाई 5 तो कितना आंसर आ गया 3। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी आ गई जो हमारे लिए 90 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी 21। ऐसे भी जो 34 फैक्टोरियल 34 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया 6, और 6 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया 1। तो ये जीरो की संख्या कितनी आ गई 7, तो माइनस करेंगे 21 माइनस 7 कितना आंसर आ गया 14। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर है सी। क्लियर सबको। जो अगर जो आपके बीच में दोबारा से देखना, शुरू से टर्म नहीं दे रखी फैक्टोरियल में, जैसे यहां 35 36 37 बीच से नंबर दिया, बीच से कभी भी नंबर दिया आप पहले उसको शुरू से लेकर लास्ट तक मल्टीपल कीजिए, जितने नंबर नहीं दे रखे उन्हीं से डिवाइड कीजिए। तो इस नंबर को हमने क्या कर दिया है 1 से लेके 34 तक से मल्टीपल किया, इसी से डिवाइड किया। तो ये क्या बन गया 90 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 34 फैक्टोरियल। अगर ये बीच में जो डिवाइड का सिंबल है तो दोनों की जीरो निकाल के माइनस कर देंगे, मल्टीपल का सिंबल हुआ तो दोनों की जीरो निकाल के क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, प्लस माइनस में छोटे वाला पेयर आंसर लिखेंगे। क्लियर सबको। चलिए तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं क्या आंसर है। जल्दी से जो 4 ऑप्शन आपको गिवन है, उम्मीद करते हैं आप 1 मिनट से पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। देखो तो यहां पे ध्यान से देखो कौन सा सिंबल है मल्टीपल, और अगर मल्टीपल का सिंबल है तो सबसे पहले सबकी जीरो निकालिए और उनको क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। तो 1140 फैक्टोरियल, इसको जो आप 5 से कर दो डिवाइड, 1140 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 228। अगर ये आंसर 5 से ग्रेटर है तो अगेन डिवाइड कर दो, 228 को हम 5 से डिवाइड करेंगे
तो क्या आंसर बचेगा जो हमारे पास है 45। अब जो 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 9, और 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1। तो 1140 में जीरो की संख्या इतनी आएगी, इनको प्लस कर लेंगे। 358 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 358 डिवाइड बाई 5 तो कितना आ गया 71। 71 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आया 14, और 14 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2। इनको प्लस करेंगे तो ये 358 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या। ऐसे तो 171 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 34। 34 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 6, और 6 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 1। ठीक है, तो जो 1140 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या ये है, 358 में जीरो की संख्या ये है, और 171 में जीरो की संख्या ये। इन सबको प्लस कर दो। अब इन सबको प्लस करोगे तो क्या आंसर बन जाएगा जो, तो 228 प्लस में 45, 228 प्लस में 45 कितने हो गए जो हमारे पास है 273, प्लस में 10 तो इसमें कितनी जीरो बनेगी 283, प्लस में 71 प्लस 14 क्या हो गया 85, प्लस में 2 कितने हो गए 87, ये कितने हो गए प्लस में 41। अब देखो इनको प्लस करोगे तो 3 और 7 10 और 11, लास्ट में एक वाला कौन सा ऑप्शन है ये, तो आंसर क्या लिखोगे 411। क्लियर हुआ। जो ऐसा कोई भी एग्जांपल दे रखा बीच में अगर मल्टीपल का सिंबल दे रखा तो सब में जीरो की संख्या को निकाल के क्या करेंगे प्लस कर देंगे। क्लियर। इसी टाइप का बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल दे रखा तो 3200, 1000, 40,000, 32,000, 15,000, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, तो अभी मैंने क्या बताया, अगर बीच में प्लस या माइनस का सिंबल है, कुछ नहीं कर रहा, जिसके लास्ट में कम जीरो वही आंसर। इसमें से देखो सबसे कम जीरो किसके लास्ट में 3200 के लास्ट में कितनी जीरो 2, तो इसका आंसर क्या है प्लस या माइनस, बीच में कहीं पे भी सिंबल है जिसके लास्ट में जीरो की संख्या कम है वही आपके लिए क्या होगा ऑप्शन होगा, वही आपके लिए आंसर होगा। तो आंसर क्या है इसका 2। 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल, देखो यहां पे बीच में कौन सा सिंबल आ गया प्लस का, और अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया प्लस या माइनस का सिंबल आए तो क्या आंसर आएगा जिसके लास्ट में कम जीरो होगी वही आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो आपको दोनों नंबर सिंप्लीफाई नहीं करने, सिर्फ छोटे वाले टर्म को ही सिंप्लीफाई करोगे, तो यहां पे इसमें क्वेश्चन में किसको सिंप्लीफाई करोगे सिर्फ 100 फैक्टोरियल को, और 100 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करने पे जीरो की संख्या क्या बनेगी। तो सबसे पहले 100 को किससे डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो 100 को 5 से डिवाइड करने पे क्या आंसर बनेगा 100 को 5 से डिवाइड करने पे क्या आंसर बनेगा 20। अभी आपको क्या बताया, अगर ये आंसर 5 या 5 से बड़ा है तो अगेन डिवाइड कर दो। तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4। तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक आंसर लेस देन 5 ना बन जाए। इन सब का सम नंबर ऑफ जीरो है। तो 100 फैक्टोरियल के लास्ट में जीरो की संख्या कितनी होगी 24। अब देखो जो आपको इसमें इस पार्ट को करना ही नहीं है, बीच में कहीं पे भी प्लस या माइनस का सिंबल है तो सिर्फ छोटे वाला डिजिट आंसर है। तो इसका आंसर क्या बचा हमारे लिए 24। सभी बच्चों को जो अब तक का कंसेप्ट क्लियर है, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जाके टाइप कर दीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। 1 × 3 × 5 × 7 ये कंटिन्यू नंबर है मल्टीपल तक 99 तक। इधर देखो जो
1 3 5 7 ये सारे के सारे हमारे कौन से नंबर हैं? ओड नंबर है। कौन से नंबर है? ओड नंबर है, विषम संख्या है। अब देखो तो ये ओड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो। तो इनमें से ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो 2 से डिवाइड हो। अब देखो यहां पे तो देखो 2 की पावर क्या होगी? इस पार्ट में 2 की पावर क्या होगी? 0 होगी। और इसके अंदर देखो 64 को हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 6। जब मल्टीपल करते हैं तो पावर क्या होती है? ऐड होती है। तो मतलब इसको सिंप्लीफाई करो तो यहां पे 2 की पावर क्या आएगी? 6 इनटू में जो 5 तो हर बार आ रहा है, 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, बहुत बार आएगा। 5 की पावर है, बहुत सारी होगी। आपको मैंने क्या बोला? 2 और 5 का पेयर देखना, जिसकी पावर कम होगी वही आंसर। तो यहाँ पे जो पावर किसकी कम है? 2 की पावर कम है या 5 की पावर? तो यहाँ पे जो 5 तो हर स्टेप पे 5 पे आएगा, 10 पे आएगा, 15 पे आएगा, 20 पे आएगा। तो कम कौन सी बार नंबर आ रहे हैं? 2 की पावर कितनी? 6। तो नंबर ऑफ जीरो क्या लिखोगे? 6। क्लियर? तो इंडिविजुअल अगर आपको स्टेटमेंट दे रखी है तो आपको उसमें से देखना है 2 और 5 के पेयर, और जिसकी पावर कम है वही आपके लिए आंसर है। अब देखो तो ये तो आपको बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया। मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में 1 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगेगा। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 और 5 के पेयर। यहां पे देखो क्वेश्चन में भी आपको 2 और 5 ही दिए, और अगर आपको 2 और 5 के फॉर्म में ही क्वेश्चन मिल गया तो जिसकी पावर कम है वही आंसर है। तो 2 की पावर क्या है? 222। 5 की पावर क्या? 555। तो 2 की पावर कम है, कितनी है? 222। तो नंबर ऑफ जीरो क्या आएगा? तो आंसर क्या लिखेंगे? 222। नंबर ऑफ जीरो क्या लिखेंगे? 222। क्लियर? दो ये अच्छा क्वेश्चन दिया। दो अब देखो इसके अंदर डायरेक्ट तो आपको कहीं पे भी 5 नहीं दिख रहा, कहीं पे भी 5 नहीं दिख रहा। 3 की पावर 123, 122, 121। सबसे पहले तो इस नंबर को आप सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करते हो तो इसमें से क्या कुछ कॉमन आ रहा है? इसमें से कॉमन आ रहा है तो 3 की पावर 121। अगर तो ये हम कॉमन ले लें तो यहां पे क्या बचेगा? अंदर है 3 की पावर 2, माइनस में 3 की पावर 1, और माइनस में 3 की पावर 0। यही बचेगा जो हमने कॉमन ले लिया था। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। जो 3 की पावर 121 कॉमन ले लिया, उसको छोड़ देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, माइनस में 3। किसी भी फंक्शन की पावर 0 तो वो क्या होता है? 1। तो 9 माइनस 3, 6 माइनस 1 5। तो ये बन गया 3 की पावर 121 और इंटू में 5। समझ में आया तो कैसे सिंप्लीफाई किया? सबसे पहले हमने 3 की पावर 121 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ के अंदर क्या बच गया? 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0। सिंप्लीफाई किया तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। ऐसे भी तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे हमें? 2 की पावर 119 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 की पावर 2, माइनस में 2 की पावर 1 और माइनस में 2 की पावर 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मतलब 2 की पावर 2 होता है 4, माइनस 2 माइनस 1, तो ये क्या आ गया? इंटू में 2 की पावर है 119 और इंटू में 1। अब देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, ऐसा कोई भी नंबर दे रखा पहले उसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करोगे, ये सारे का सारा क्वेश्चन प्राइम फैक्टर में चेंज हो गया जो अपना। इसमें से 2 और 5 देखो जिसकी पावर कम है वही आंसर। तो यहां पे देखो 2 की पावर तो 119 है और 5 की पावर यहां पे क्या है? 1। जिसकी पावर कम है वही आंसर, तो 5 की पावर क्या है? 1। तो आंसर क्या आएगा? 1। नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी? 1। क्लियर? तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। देखिए जो इस टाइप का क्वेश्चन आपको सीजीएल प्री के एग्जाम में नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस के एग्जाम का क्वेश्चन है। 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5। तो देखो जो ऐसे क्वेश्चन में आप तो इसमें 5 काउंट करोगे, 5 की पावर 5 इंटू में 10 की पावर 10
इनटू में 15 की पावर 15, वो नंबर देखो जिसमें 5 आ रहा है, इनटू में 20 की पावर 20, इनटू में 25 की पावर 25, इनटू में 45 की पावर 45। अब देखो तो, अब आपको इसमें से देखना 5 कितनी बार है, यानी कि 5 की पावर कितनी है। तो इस नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर देखो जिसमें 5 एक एक बार है। जैसे ये 5 है तो ये 5 की पावर है, ये 5 क्या है, एक ही टाइम है। 10 को हम क्या लिखते हैं, 5 गुणा 2, इसमें भी 5 कितनी बार है, एक बार है। बट 25 में देखो, तो 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो जो ये जो नंबर है इन सबको प्लस कर लो। बट यहां पे मैं एक बार और लिख दूंगा, जो 25 को क्या लिख दूं, 5 की पावर 25 और इंटू में 5 की पावर 25। 25 को क्या लिख दें, 5 की पावर 25 इंटू में 5 की पावर 25। ठीक है, अब इस पार्ट को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इन नंबर को प्लस करोगे, 5, 10, 15, 45, और प्लस में ये 2 बार 25 है, इस 25 को अलग से ऐड कर देंगे, तो ये आएगी जो आपकी 5 की पावर। तो मतलब 5 से लेके 45 तक, इसको तो आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो, या तो इसको एपी वाले मेथड से जाइए, या तो मुझे इसमें से मैं 5 कॉमन ले लूं, 5 की पावर 5 इंटू 5 कॉमन ले लूंगा, तो 1 से लेके 9 तक ये कौन से नंबर बन गए, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला क्या होता है, 1 + 2 + 9। तो नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला क्या होता है, n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो मतलब 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2। तो इन सब का सम क्या आएगा, जो हमारे पास है, इन सब का सम क्या आएगा, 1 से 9 तक, इन सब का सम क्या आएगा, 9 इंटू 5 45। तो यहां पे हम क्या लिखोगे, 5 की पावर 5, यहां पे इनका सबका सम क्या, 45। तो अब मल्टीपल करते हो तो 5 की पावर ये होगी 225, और इंटू में एक 5 की पावर अलग बची 25। अगर बच्चों बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो, मल्टीपल करने में पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो 5 की पावर 225 इंटू में 5 की पावर 25, सिंप्लीफाई किया तो 5 की पावर यहां पे क्या आएगा हमारे लिए, 250। तो इस स्टेप में जो 5 की पावर क्या आ रही है, 250। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरो क्या आएगा, 250। क्लियर, समझ में आया तो कैसे किया, ध्यान से देखना। तो ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस का, एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, क्योंकि मेंस का अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो आप देख लीजिए कौन कौन सा नंबर है जिसमें 5 आएगा आपका, 5 कौन कौन से नंबर में आएगा, 5 की पावर 5 इंटू में 10 की पावर 10 इंटू में 15 की पावर 15 इंटू में 45 की पावर 45, ये वो नंबर है। ठीक है, अब देखो तो मल्टीपल करते हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। इसको मैं क्या लिखूंगा, 5 गुणा 2 की पावर 10। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, 5 की पावर 10, ये 5 की पावर क्या हो जाएगी 5, ऐसे ही 5 की पावर 15, 5 की पावर 20। अब देखो यहां एक नंबर बनेगा 25 की पावर 25। इस नंबर को ध्यान से देखना हो, यहां पे क्या लिखेंगे हम, इसको 5 की पावर 25 इंटू 5 की पावर 25 इंटू 5 की पावर 30, 5 की पावर 45। इन सब नंबर को ऐड करना है, जो 5, 10, 15, एक इस नंबर को छोड़ के बाकी सारे के सारे हमारे क्या बन गए, एपी। इनका आप सम निकालोगे तो इनका सम आएगा 225, और प्लस में ये 25 अलग से, तो 225 + 25, तो यहाँ पे 5 कितनी टाइम आएगा, 250, और 5 की मैक्सिमम पावर 250 है, तो नंबर ऑफ जीरो क्या है, 250। क्लियर सबको।
तो बच्चों इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना बच्चों, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके एक बार जरूर टाइप करना, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।